हेलो प्यारे बच्चों, आज ये क्वेश्चन जिसमें मैं आप लोगों को इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाल के दिखाने वाला हूं बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत कंफ्यूजन होता है, वो सारा दूर कर देता हूं आज इस क्वेश्चन के थ्रू। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब क्या होता है, जिधर ये पॉजिटिव साइन होता है बैटरी का उधर से करंट मूव करता है, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अब करंट जहां से जाता जाएगा जहां पे उसके पास अलग अलग रास्ते हो जाएंगे, एक रास्ता ये रहा, एक ये रहा, वहां बात आती है पैरेलल की। पैरेलल जब बनता है जब अलग अलग रास्ते होते हैं, तो इट मींस ये वाला रास्ता इस वाले रास्ते के पैरेलल होगा और इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहां से यहां तक जाने में ये सीरीज है आपस में, और ये जो दोनों आपस में सीरीज में है वो इसके पैरेलल में है। तो सीरीज में कैसे करते हैं बच्चों, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, दैट इज 6 ओम। इस पूरे का 6 ओम होगा और इस वाले रास्ते पे जो आ रहा है वो है 3 ओम। ये दोनों रहेंगे आपस में पैरेलल में, और पैरेलल में डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब इस पूरे को सोल्व करके यहां से यहां तक हमें मिला है 2 ओम। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से जब हम चल रहे हैं ऐसे, तो एक 2 ओम ये रहा और एक ये रहा, बस ये तीनों अब एकदम सीरीज में हो गए। तो 2 ओम प्लस 0.5 प्लस 0.5 तो हो गया 3 ओम। तो टोटल रेसिस्टेंस यहां पूरे का 3 ओम बन जाएगा। आसानी से आप लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां आपको P और Q के बीच का टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालते हैं। अब जब हम P से ऐसे जाएंगे तो ये R4 है, 2 ओम के हैं सारे रेसिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो यहां से ऐसे सीधा रास्ता जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहां पहुंचते हैं एक रास्ता इधर से है और एक रास्ता इधर से है यहां। ठीक है, तो ये वाले दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों, पैरेलल में। ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, सब 2 ओम के हैं। तो ये दोनों पैरेलल में, पहले इन्हें निकालते हैं। 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, जो पैरेलल में होते हैं उनको हम ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इस पूरे का रेसिस्टेंस 1 ओम हो गया, 2 ओम ये रहा। अब यहां से इस पूरे का हो गया 1 ओम, और यहां जाएंगे तो ये है 2 ओम और ये है 2 ओम। ठीक है बच्चों, तो यहां 2 ओम हो गया, प्लस इस पूरे से 1 मिल गया, प्लस फिर यहां आ गए तो 2 और 2 4 ओम ये मिल गया, 2 2 4 5 2 7 ओम। तो इस पूरे जो आपका सीरीज या पैरेलल जो भी बना के कॉम्बिनेशन दिया है, इस पूरे से हमें 7 ओम का रेसिस्टेंस मिला है। क्लियर है बच्चों। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो 4 डिफरेंट वेज इन विच 3 रेसिस्टर्स ऑफ R ohm each may be connected into a circuit in which case the equivalent resistance of the combination is maximum and minimum। आपके पास कितने हैं, आपके 3 रेसिस्टेंस हैं, लेट इट बी R, R और R। ये है आपके पास 3 रेसिस्टेंस। तो हम इन्हें डायरेक्टली सीरीज में ऐड कर सकते हैं, ऐसे करके। एक हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया। उसने कहा है आपको 4 डिफरेंट मेथड्स दिखाने, हम तीनों को जो है पैरेलल में कर सकते हैं बच्चों। एक ऐसे, ये हो गया, ठीक है बच्चों, ऐसे कर सकते हैं। 2 मेथड हो गए। थर्ड मेथड है कि पहले को सीरीज में रखो और बाद वाले दोनों को हम पैरेलल में ले लेते हैं, ये हो गया आपका पैरेलल, ऐसे ये आपका चला जाएगा। फिर हम एक और तरीका आपको बनाना है, 1 मेथड हो गया, सेकंड मेथड हो गया, थर्ड मेथड। फिर क्या कर सकते हैं, पहले दोनों को पैरेलल और बाद वाले को सीरीज में कर सकते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये ऐसे और ये ऐसे। ये आपके 4 अलग अलग मेथड मैंने सिखा दिया आपको। सबसे ज्यादा जो रेसिस्टेंस होता है वो हमेशा सीरीज में होते हैं, जब सब सीरीज में होंगे तब। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस होगा इस केस में, और मिनिमम होता है जब वो पैरेलल में होते हैं, तो मिनिमम होगा इस केस में। तो मैक्सिमम मिनिमम आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिगर गिवन बिलो शोज 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर्स अलोंग विद देयर फेसेस। देखो ये क्या है, 3 अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। अब उसने पूछा है कि रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा किस में होगा। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों रो एल अपॉन ए। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, रो एल कितना है, एल ही है, एरिया ए ही है, ये हो गया R1। ठीक है, यहां निकालें R2 तो क्या होता है, रो एल अपॉन ए, दैट इज रो इंटू एल क्या है बच्चों, 2L है। ए क्या है यहाँ, ए बाई 2 है, बाई 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो इंटू 4L अपॉन एरिया, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 रो
एल अपॉन ए मीन्स इसका 4 टाइम्स, तो यहाँ लिखेंगे 4r1। ठीक है बच्चों, R3 में जाएंगे तो क्या होगा, रो एल, एल है l/2 अपॉन एरिया 2a, दैट इज 1/4 रो एल अपॉन ए, ये क्या है R1, तो 1/4 R1, तो R1/4, तो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस हो गया सेकंड केस में जो कि 4r1 है। ये R1 है, R1 का 4 टाइम्स है और वहां 1/4 है, मिनिमम इसमें होगा, मैक्सिमम इसमें होगा। ठीक है बच्चों, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।